अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल फूडीज़ हब। तो जनाब आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार, बहुत इजी किस्म के यहाँ पे हमारे आलू के कबाब बने हैं, जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार है कि आप एक नहीं दो ज़रूर खाएँगे। तो जनाब बहुत इजी है, उम्मीद करूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये आप इवनिंग में बना सकते हैं, अपने स्नैक टाइम में बना सकते हैं, इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 अदद हमने यहाँ पे बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और आलू को बॉईल कर लेना है। और ये जैसे आप देख सकते हैं, आपको फोक की मदद से देखना है कि आपका आलू जो है वो गल गया है। आपने इसको 99% तक गलाना है, अच्छे से गला लेना है अपने आलू को। ये आप देख सकते हैं हमारा जो आलू है बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। ये हमने दोबारा ट्राई की है, इसको 2-3 मिनट और पकाया है और अभी आप देख सकते हैं कि हमने फोक की मदद से देखे अच्छे से गल चुका है। अब हमने इसको स्टेन किया है, उसके बाद अच्छे से इसको हमने अपने आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। ये आप देख सकते हो, अच्छे से आप मैश करोगे आलू को। बहुत इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत मज़ेदार है जनाब। ये आप इसको बहुत पसंद करेंगे इस रेसिपी को। तो जनाब अब आप देख सकते हो कि आपने अच्छे से हमने यहाँ पे आलूओं को मैश कर लेना है। ये देखें डन हो गया है। उसके बाद आपने धनिया लेना है, हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सूखा धनिया लिया है साबुत और वो इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद अनारदाना तकरीबन 2 चम्मच वो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर मज़ीद धनिया डाल दिया है। उसके बाद ज़ीरा आ गया है 1 चम्मच। और इसी तरह आपने तमाम स्पाइसेस डाल देना है। इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दिया है, तकरीबन 1 चम्मच हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर इस्तेमाल की है। उसके बाद टर्मरिक आ गई 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पे रेड पेपर आ गई है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे सॉल्ट आ गया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आप पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। और अब ये तमाम चीज़ें डाल देनी है। आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि यहाँ पे हमने प्याज जो है वो कट कर लिया हुआ है, लेकिन अभी नहीं डाला। आपने प्याज को बिल्कुल लास्ट में डालना है, ताकि समटाइम ऐसा होता है कि जब आपने बॉयल अभी किए हैं, आलूओं को भी अभी बॉयल किया है, और अगर आप इसमें प्याज भी डाल दें तो प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से जब आप इसके कबाब बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने लास्ट में जब आपने रेडी कर लिया है अपना सब कुछ, यानी कि स्पाइसेस डाल दिए, सब कुछ बन गया है, जब आप बनाने लगो, कबाबों को बनाने लगो, रेडी करो, शेप देने लगो, तो तब आप प्याज डालो। तो तब आपके जो कबाब हैं वो नहीं टूटेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं मैंने लास्ट में देखो प्याज डाला है, बड़ी प्याज थी और इसको भी कट करके हमने इसके अंदर डाल दिया है। प्याज से फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है और बहुत मज़ेदार बन जाता है, ठीक है जनाब। अब आप देख सकते हो कि हमने अपनी मनपसंद शेप दे दी है। आप चाहें तो इसको जो राउंड शेप में दे सकते हो, आप चाहो इसे ट्रायंगल में दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कौन सी शेप पसंद करते हो। तो हमने ये सिंपली शेप दी है और हमारे जो कबाब हैं, आलू के कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको फ्राई करना है जस्ट।
ये आप देख सकते हैं हमारे आलमोस्ट जो हैं तमाम जो कबाब हैं वो बन चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। सबसे पहले हमने एक अंडा लेना है और इसके अंदर आपने सिर्फ पिंच जो है वो आपने नमक और ब्लैक पेपर डालना है, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा है शामी कबाब की, तो हमने इसलिए 2 अंडे इस्तेमाल किए हैं। अब आपने इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। और अब आप देख सकते हो हमने दोनों तरफ से जो कबाब को है वो एग में डिप किया है और इसको हमने गरम गरम ऑयल के अंदर डाल देना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपने ऑयल को गरम होने देना है और अच्छे से इसको डीप फ्राई कर देना है। आपकी अपनी च्वाइस है, डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालना चाहते हैं इस तरह फ्राई करना चाहते हैं इस तरह फ्राई कर लें। तो जनाब बहुत मज़ेदार आपके जो आलू के शामी कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत इजी रेसिपी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके पास ना हो और आप ना बना सकें। आप किसी भी टाइम शाम में टी के साथ इसको बना सकते हैं, चाय के साथ बना सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बच्चों को ये आप लंच टाइम में भी दे सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए वैसे ही हेल्दी है। आप उसमें ब्लैक पेपर को स्किप कर दें और जैसा ब्लैक पेपर डालें और इस तरह से बच्चों को ये आलू के कबाब दे सकते हैं आप उनको लंच में। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारे ऑलमोस्ट जो हैं वो डन हो चुकी हैं। अब हमने इसको डिश आउट कर देना है। ये आप देख सकते हैं हमारे कबाब जो हैं ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है ताकि जो हमारा अंडा है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि अंदर आलू तो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारे जो शामी हैं कबाब जो हैं हमारे बन चुके हैं। ये देखिए 1 बाय 1 करके आपने इसको उठा लेना है और मज़ेदार से हमारे आलू के कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत इजी रेसिपी है, कोई ऐसी इसमें चीज़ नहीं थी जो आपको मुश्किल लगे। तो उम्मीद करूँगी कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जनाब सब्सक्राइब माय चैनल और जनाब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।